युआनदाई सू फैमिली की बड़ी बेटी वो अपनी छोटी बहन शांगवान को ढूंढ रही थी क्योंकि वो कहीं गायब हो गई थी। वो कहती है कि शांगवान जल्दी से आ जाओ और गलती से भी कोई ट्रबल क्रिएट मत करना। ये है शांगवान सू फैमिली की तीसरी बेटी। वो कहती है कि आज तो मेल लीड सू मेंशन में बंकेट अटेंड करने के लिए आने वाला है। तभी ही वहाँ पर चांगलिन आता है। शांगवान इसी का ही इंतजार कर रही थी। वो उसके पास तुरंत भाग कर जाती है एंड उसकी बाहों में कुछ ऐसे गिरती है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि माफ करना। वो जानबूझकर अपना हैंकी उसके पास गिराकर वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसे जाते हुए 8वां राजकुमार इन्हें भी देख लेता है। फिर शांगवान हमसे कह रही थी कि आज तीसरा दिन है मुझे स्क्रिप्ट में आए हुए। आज तो मुझे उसे पानी में गिराना ही है। नहीं, मुझे तो उसे अपने प्यार में गिराना है। ऐसे ही कहानी का एंड होगा एंड मैं अपनी रियल दुनिया में वापस जा सकूंगी। तभी ही पानी में किसी के गिरने की आवाज आती है तो वो सोचती है कि लगता है कि राजकुमार चांगलिन पानी में गिर गए हैं। वो उसे जब बचाने के लिए चाहती है तो वो तो कोई और ही इंसान था। वो कहती है कि भले ही ये चांगलिन नहीं है लेकिन फिर भी मुझे इसकी मदद तो करनी ही होगी। वो उसे सीपीआर किस देती है एंड तभी ही वो लड़का उठ जाता है एंड सीधा उसका गला दबा देता है। शांगवान कहती है कि एक तो मैंने इसकी मदद की, ऊपर से मुझे ही मार रहा है। वो उसके माथे पर पत्थर मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शांगवान सोच रही थी कि कल मैंने जिसकी मदद की वो नाशुक्रा लड़का आखिर में था कौन। तभी ही उसकी दोनों मेड वहाँ पर आती है, होंग्यू और शोयू। वो दोनों उसे कहती है कि ओल्ड लेडी ने सू मेंशन की सारी औरतों को हॉल में इकट्ठा होने को कहा है क्योंकि कल किसी हमलावर ने राजकुमार रोंगशान को पानी में थका दे दिया एंड उसे जान से मारने की कोशिश की। अब राजकुमार का ये मानना है कि वो हमलावर सू फैमिली की ही कोई औरत है, इसलिए वो उसे ढूंढकर उसे सजा देना चाहते हैं। शांगवान कहती है कि इसका मतलब ये है कि कल मैंने जिस नाशुक्र इंसान की जान बचाई वो इस ड्रामा का सुपर विलन है। राजकुमार रोंगशान, जिसका दूसरा नाम है प्रिंस यू, सुपर हैंडसम लेकिन तैरना बिल्कुल भी नहीं आता, ऊपर से काफी ज्यादा रूथलेस भी है। हे भगवान, मैंने कल हीरो की जगह पर सुपर विलन को बचा लिया। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। फिर वो हमसे कहती है कि दरअसल में मैं सू फैमिली की शांगवान नहीं हूँ, मेरा नाम शाओतिंग है। मैं डी लिस्ट की एक एक्ट्रेस हूँ जिसे सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला है, वो भी काफी स्ट्रगल करने के बाद। मुझे जिस ड्रामा में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल मिला था, अचानक से ही मैं उसी ड्रामा की स्क्रिप्ट में घुस गई हूँ। इस कहानी के मेल लीड राजकुमार चांगलिन और उसका प्यार मेरी बड़ी बहन युआनदाई है और मैं एक ऐसी सेकंड फीमेल लीड हूँ जो कि हमेशा ही हीरो के पीछे पड़ी रहती है। वैसे इस ड्रामा का नाम लवली प्रिंसेस है और मैंने इसकी कहानी को पूरा पढ़ लिया है। जब वो यहाँ पर पहली बार आई थी तो सिस्टम ने उसे बताया था कि अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है। पहला, स्क्रिप्ट को फॉलो करो और चांगलिन को अपने प्यार में गिरा दो एंड दूसरा, स्टोरी प्लॉट को तुम अपने हिसाब से ही लिख दो एंड कहानी की एक अच्छी सी एंडिंग करो। अगर तुमने इन दोनों में से एक टास्क को भी कंप्लीट कर लिया तो तुम अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकोगी। शांगवान कहती है कि ये क्या बात हुई, मैं कोई स्क्रिप्ट राइटर थोड़ी ना हूँ। लेकिन रुको, मुझे तो शांगवान का ही रोल करना है, ऐसे तो मैं अपने एक्टिंग को एक चैलेंज दे सकूंगी। फिर प्रेजेंट में वो कहती है कि सब कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही जा रहा था। राजकुमार चांगलिन को मैं अपने प्यार में गिरा ही देती, लेकिन बीच में ये रोंगशान कहाँ से आ गया। फिर वो ओल्ड लेडी के पास चली जाती है जहाँ पर सू मेंशन की सारी औरतें आई थी। ओल्ड लेडी कहती है कि राजकुमार रोंगशान किसी हमलावर को ढूंढ रहे हैं तो हमें उसके साथ कोऑपरेट करना होगा। उन्होंने हमें काफ़ी गिफ्ट दिए हैं तो अब हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि सू फैमिली नोबल की मर्चेंट फैमिली में से एक है जो कि इस सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो लोग शाही घराने से तो बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन काफ़ी राजकुमारों के साथ सू फैमिली का अच्छा रिश्ता है। ये है जिन्यू, सू फैमिली की सेकेंड डॉटर। शांगवान सोचती है कि अगर उस विलन ने मुझे पहचान लिया तो मेरा तो कचुम्बर ही बन जाएगा, इससे अच्छा कि मैं पतली गली से निकल लेती हूँ। तभी ही वहाँ पर राजकुमार रोंगशान आ जाता है। उसके एग्जैक्ट सामने युआनदाई खड़ी थी तो वो कहता है कि इसी से ही शुरुआत करते हैं। वो उसका चेहरा आधा कवर करके देख रहा था तो युआनदाई कहती है कि ये तो हमारी बेइज्जती हुई, आप क्या सभी सू फैमिली की औरतों के साथ यही करने वाले हो। रोंगशान काफी रूडली कहता है कि मुझे तुम लोगों की इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस उस हमलावर को ढूंढना है एंड उसे अपने हाथों से मारना है। ओल्ड लेडी कहती है कि युआनदाई तुम चुप रहो, राजकुमार का जरूर कोई रीजन होगा। जिन्यू बीच में टपक कर कहती है कि अगर आपको कुछ चेक करना
नहीं है तो आप मुझे चेक कर लीजिए, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। शांगवान उसे कहती है कि बेशरम कहीं की। रोंगशान कहता है कि तुम जैसे अगली पर्सन हमेशा ही ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। ये सुनकर शांगवान को तो बड़ी हंसी आ रही थी, तो रोंगशान की नजर जब उस पर जाती है तो उसका चेहरा तब तक में ऐसा हो गया था। रोंगशान उसे पूछता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तो वो कहती है कि काफी दिनों पहले मैं पानी में गिर गई थी, इस वजह से आंखें थोड़ी सूज गई है। रोंगशान उसे पूछता है कि तुम्हें तैरना आता है, वो कहती है कि नहीं, मैं तो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। फिर रोंगशान वहाँ से चला जाता है। दूर से ये सारा नजारा 8वां राजकुमार इन्हें देख रहा था। इन्हें रोंगशान से कह रहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सू फैमिली का कोई नहीं होगा, तो वो कहता है कि नहीं, जिसने मुझे पानी में गिराया वो लड़की ही थी एंड वो सू फैमिली से ही बिलोंग करती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि चांगलिन को पानी में गिराने के लिए शांगवान ने जो सेटिंग करके रखा था उसमें रोंगशान फंस गया था एंड पानी में गिर गया था। प्रेजेंट में रोंगशान कह रहा था कि मर्चेंट की सू फैमिली और चांगलिन के बीच में क्लोज रिलेशन है। अगर उस लड़की ने चांगलिन को बता दिया कि मुझे तैरना नहीं आता तो ये मेरे लिए काफी बुरा होगा, क्योंकि चांगलिन और रोंगशान की आपस में कुछ बनती नहीं है एंड ये दोनों ही भाई एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। युवान दाई शांगवान को समझा रही थी कि तुम्हें रोंगशान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो काफी ज्यादा रूड है। शांगवान सोचती है कि ये युवान दाई तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इसे हेट करना होगा एंड चांगलिन को अपनी तरफ करना होगा। अगले दिन शांगवान लकड़ी का एक फोन बनाती है जिससे वो गेम्स खेलती है, सेल्फी खींचती है, बिल्कुल असली फोन की तरह। बेचारी फोन से तो कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। वो तो फोन को चार्जिंग पर भी लगाती है एंड चाकू की मदद से वॉलपेपर में चांगलिन को ड्रॉ करती है। अभी चांगलिन अपनी बड़ी बहन चुंगर के साथ था। ये दोनों भाई बहन अपनी पावर को बढ़ाने के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर वो दोनों ये भी कहते हैं कि रोंगशान उसके रास्ते का कांटा है, तो उसे रोंगशान को हटाना होगा। शांगवान जानबूझकर युवान दाई को अपना वॉलपेपर दिखाती है जिससे युवान दाई उसे डांटने लगती है। शांगवान सोचती है कि युवान दाई मुझसे इतना ज्यादा जेलस फील करेगी कि वो मुझे जान से मार देगी एंड मरने के बाद मैं अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। युवान दाई कहती है कि तुम चांगलिन को पसंद करती हो, तुम्हारी चॉइस तो काफी ज्यादा अच्छी है। वो कहती है कि राजकुमार चांगलिन पर तो मेरा बचपन से ही क्रश है। यहाँ शांगवान को लगता है कि अभी ही युवान दाई उसे चाटा मारेगी, लेकिन वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो शांगवान सोचती है कि ये बुरी नहीं बन रही तो मैं ही बन जाती हूँ। वो उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम भी राजकुमार चांगलिन को पसंद करती हो, लेकिन देख लो मैं भी उसे पसंद करती हूँ एंड राजकुमार चांगलिन को मैं तुम्हें तो नहीं देने वाली। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। युवान दाई कहती है कि मैं भी राजकुमार चांगलिन को पसंद करती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरी बहन हो। शांगवान सोचती है कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं जा रहा। तभी ही रोंगशान उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो कहती है कि जल्दी से मुझे छोड़ो। वो रोंगशान को देखकर कमजोर होने का नाटक करने लगती है, तो रोंगशान उसे खुद से दूर करता है। वो कहता है कि टाइम है, जल्दी से सच बता दो, वरना मैंने अगर इन्वेस्टिगेशन कराई फिर तो तुम मेरे हाथों मरी समझो। शांगवान सोचती है कि एक विलन तो हमेशा विलन ही रहेगा, घटिया आदमी। वो उसे बड़े प्यार से कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें सीपीआर किस भी दिया था। रोंगशान कहता है कि अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं समझने वाली, मरने के लिए फिर रेडी हो जाना। वो उसे कहती है कि रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो उसे करीब खींचकर पानी में धक्का दे देती है एंड वहाँ से भाग जाती है। अब तो भाई रोंगशान का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। शांगवान उससे बचकर भाग रही थी एंड उसका सामना चांगलिन से होता है। चांगलिन उसे पूछता है कि तुमने ऐसा भी क्या कर दिया कि रोंगशान तुम्हें मारना चाहता है। युवान दाई बीच में बोल पड़ती है कि मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, आप उसे बचा लेना। तभी ही वहाँ पर रोंगशान आता है। रोंगशान और चांगलिन के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी बहस हो जाती है। रोंगशान कहता है कि मुझे इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना है। चांगलिन के साथ जो लड़का था वो कहता है कि तुम किसी लड़की को अपने साथ इस तरह से लेकर नहीं जा सकते। माना कि शांगवान ने गलती करी, लेकिन अब क्या तुम उसकी
जान के पीछे पड़ जाओगे। रोंगशान कहता है कि तुम मुझे रोकने की ट्राई कर रहे हो, कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। वो लड़का कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत हो या ना हो, लेकिन तुम किसी भी लड़की को इस तरह से लेकर नहीं जा सकते। ये सुनकर रोंगशान कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो चीज मुझे चाहिए होती है उसे मैं लेकर ही रहता हूँ। शांगवान सोचती है कि मुझे इस रोंगशान से फ्यूचर में दूर ही रहना होगा, इसी में ही मेरी भलाई है। चांगलिन उसे पूछता है कि रोंगशान के साथ तुमने ऐसा भी क्या कर दिया कि वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। तो वो कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उसे पानी में गिराया था। ये सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अगले सीन में युवान दाई कहती है कि तुमने जो रोंगशान को पानी में गिराया है, इस वजह से वो तुमसे बदला लेना चाहता है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शांगवान सोचती है कि ये युवान दाई तो काफी ज्यादा अच्छी है। जब वो अपने नहाने का पानी तैयार कर रही थी, तभी ही कोई आकर उसके गले पर चाकू रखता है। वो कहती है कि कौन हो तुम? तो रोंगशान कहता है कि मरने वाले इंसान को ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि रोंगशान तुम्हें क्या लड़कियों को नहाते देख मजा आता है? तो रोंगशान तभी ही पैरालाइज हो जाता है। शांगवान वॉज लाइक, ये भी मेरा ही कमाल है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे इतना नापसंद क्यों करते हो? मुझे पता है कि तुम्हें तैरना नहीं आता। मैंने लास्ट बार भी CPR देकर तुम्हारी मदद की थी। वो कहता है कि फिर भी तुमने मुझे 2 बार पानी में गिराया है, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो वो कहती है कि थोड़ा रीजनेबल बनो, मैंने तुम्हें पानी में गिराया, तो पानी में गिराने के बदले में कौन किसी की जान लेता है। वो रोंगशान को एक गोली खिलाते हुए कहती है कि अब मैंने तुम्हें जहर दे दिया है। रोंगशान कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि सुहाग रात की रात पर एक एक मिनट बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। रोंगशान कहता है कि बेशरम औरत, अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रख। तो वो उसके हाथों को कंधे पर रखकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तो रोंगशान जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है। शांगवान सोचती है कि लगता है कि पैरालाइज का असर खत्म होने जा रहा है, तो मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। लेकिन रोंगशान उसे रोककर खड़ा होता है। तो वो कहती है कि देखो मेरे करीब मत आओ, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तो वो कहता है कि फ्लैट चेस्ट में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी से मुझे उस जहर का एंटीडोट दो। शांगवान सोचती है कि क्या अभी अभी इसने मेरी बेइज्जती की। वो कहता है कि आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाकर ही छोड़ूंगा। शांगवान सोचती है कि लगता है कि हम तो जिंदगी भर दुश्मन ही रहेंगे। अगले दिन चांगलिन सू मेंशन आता है, क्योंकि उसे पता लगा था कि यहाँ पर पोएट कॉन्फ्रेंस होने वाला है और चांगलिन को पोएट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पर दिखने से हमें ऐसा लग रहा था कि चांगलिन युवान दाई में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है, एंड ये बात शांगवान भी नोटिस कर लेती है। वो सोचती है कि अगर चांगलिन ने युवान दाई को पसंद कर लिया, तो फिर मेरा तो कोई चांस नहीं है कि मैं अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकूंगी। वो जल्दी से चांगलिन की तरफ भागती है, एंड तभी ही कोई उसे पकड़ लेता है। इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।